गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर माय लास्ट वीडियो रिस्पॉन्स। उसमें मैंने जो भी मटेरियल्स के बारे में आप लोगों को बताया था वो एक जस्ट स्टार्टिंग सेशन था जब आप लोग वीरे में काम करना शुरू करते हैं। तो आज मैं कुछ आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम लोग अपने वीरे के जितने भी क्रोम मटेरियल्स होते हैं, आपके गोल्ड, आपके सिल्वर, आपके ब्रास, ग्लास और मिरर, जो भी उनके प्रीसेट्स होते हैं वो RGBs में क्या क्या वैल्यूज़ रहती हैं वो वैल्यूज़ मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। और वीडियो के एंड में मैं वो सारा का सारा PDF आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग उनको नोट डाउन कर लो और आप उनको अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में या अपने सबमिशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक वॉशरूम का एक बना हुआ एक डिज़ाइन है जिसमें मैं आपको कुछ मटेरियल्स के बारे में अप्लाई करना बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, लास्ट वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम लोग जब किसी कलर को बनाते हैं हाई ग्लॉस में और मैट फिनिश में तो कैसा होता है, तो वहाँ पर वो चीज़ सिर्फ एक कलर तक सीमित थी। अगर आपको कोई टेक्सचर है जो टेक्सचर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए और वो प्रोजेक्ट के लिए आपको अपने पास रखना है कि आपको वुडन टेक्सचर लगाना है, आपको टाइल्स लगानी है और ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो वाला टेक्सचर आप कैसे अपनी फाइल के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, तो आजकल जैसा कि डिज़ाइनिंग लाइन में चल रहा है, हमारा जो वॉशरूम है आजकल थर्ड फ्लोर डिज़ाइन से ज़्यादा लोग ऑल ओवर बाथरूम को सेम मटेरियल के साथ यूज़ करते हैं। अगर फ्लोर आपका मार्बल का है तो वो उसको वॉल को भी मार्बल में ही कन्वर्ट कर देते हैं। पुराने डिज़ाइंस में ऐसा होता था कि हम लोग 7 फीट तक टाइलें लगा देते थे। उसका एक रीज़न ये भी था कि वो 7 फीट तक टाइल लगाना एक रीज़न की वजह से था कि आपकी जो पाइपलाइंस है उसमें कभी सीलन अगर आ जाती है तो वो वॉल पे दिखाई नहीं देती और टाइल वॉल को आपके एक पानी वाले सेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आजकल क्या है कि ये वाली चीज़ आपकी डिज़ाइन में इम्प्रोवाइज़ हुई है कि आप उसको अब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप अपना कोई भी एक ऐसा टेक्सचर लो मार्बल का या ग्रेनाइट का जो आपको अच्छा लगता है और आप उसको अपने फ्लोर से लेकर अपनी सीलिंग तक दीवारों पे आप उसको लगा सकते हो। वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। ठीक है, और उसके बाद बीच बीच में कुछ ऐसे होते हैं जो आप हाइलाइट्स कर सकते हो। हाइलाइट्स करने के लिए उसमें ये वाली चीज़ें रहती हैं, जैसे सपोज़ आपके पास अगर बहुत बड़ा बाथरूम है तो बहुत बड़े बाथरूम को आप हाईलाइट कर दो आपके कुछ कंट्रास्ट से टाइल्स के साथ। लेकिन अगर आपका छोटा वॉशरूम है तो ट्राई करो कि आप उसमें थोड़े लाइट कलर के टेक्सचर्स यूज़ करो और थोड़े लाइट कलर के टाइल्स और ये सारी चीज़ें अपना यूज़ करो ताकि वो आपका थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप अपना टेक्सचर अंदर कैसे लेके आ सकते हैं जब आपको उस टेक्सचर को अपने फ्लोर और वॉल्स पे लगाना होता है। ठीक है, तो सेम चीज़, मेरा मटेरियल प्रीसेट है ऑलरेडी, मेरा कैमरा प्रीसेट है ऑलरेडी, मेरी लाइट्स प्रीसेट है ऑलरेडी। तो मैं गई मटेरियल स्लॉट में, एम प्रेस करके मटेरियल स्लॉट में आप लोग आ जाते हो। तो मटेरियल स्लॉट में आने के बाद मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड से वीरे मटेरियल पे जाना है। जब आप लोग डिफ्यूज़ पे, जब हमने लास्ट अपना जो सेशन लिया था उस वाले लास्ट सेशन में मैंने सिर्फ कलर करना आपको बताया था। तो यहाँ पर जो आगे एक सेटिंग का साइन आता है, आप इसे ओपन करो। आपके बिट मैप के हेल्प से आप इसको वहाँ चले जाओ जहाँ आपका रखा हुआ है टेक्सचर। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टेक्सचर्स हैं जो मैं हाइलाइट्स करने के लिए यूज़ करूँगी और एक मैं अपने पूरे ओवरऑल बाथरूम के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो आप इसको यहाँ लगा लीजिए। ये एक बहुत ही फ्लैट मार्बल का टेक्सचर है जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाला है। आप लोग जाके वहाँ से कोई भी टेक्सचर अपने साइज़ के हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप लोग गूगल से कोई भी टेक्सचर निकालोगे तो आपको गूगल का जो टेक्सचर है वो आपको हमेशा 1000 के पिक्सेलेशन पे लेना पड़ेगा। और वो 1000 के पिक्सेलेशन पे वो कैसे आता है, सपोज़ आपने डाला टाइल टेक्सचर। टाइल टेक्सचर आप डालते हो, आप इमेज में जाते हो, तो क्या होता है कि आप जब भी कोई टाइल निकालते हो, ये 50-50 के 500-500 के आपके रेजोल्यूशन पे है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये आपके हो सकते हैं जब आप उसको अपनी फाइल पे डालो तो वो रेजोल्यूशन आपका कम पड़े और आपका जो रेंडर जब निकले तो शायद आपकी वो फ़ोटो थोड़ी सी पिक्सलेट आए। तो आप ट्राई करो कि आप टूल पे आ जाओ, साइज़ से आप इस साइज़ को लार्ज कर लीजिए। लार्ज करेंगे तो आपके पास हर वो फाइल आएगी जो कम से कम 800 पिक्सेलेशन के ऊपर होगी। तो ये 5350 में है और ये आपकी छोटी हो गई। आप इस तरफ से जो भी आपको समझ में आए आप
ट्राई करना कि ये जो पिक्सेलेशन जो आपका यहाँ पे पिक्सल साइज लिखा हुआ है वो 1000 से ऊपर होना चाहिए, तब आपका रेंडर में वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ग्लॉस में बनाऊंगी, क्योंकि जो वॉशरूम के जो टाइल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं थोड़ी सी ग्लॉस में होती है। आप इसको रिफ्लेक्शन कर लो इसका 100 से लेकर 150 तक, आप जो मर्जी उसको कर सकते हो। उसके बाद लास्ट वाले सेशन में भी बताया था कि जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आर ग्लॉसिनस उसी के साथ काम करता है। तो मैं इसको 0.95 तक रख ले रही हूँ, ताकि मेरी जो टाइल है या मेरा जो मार्बल है वो थोड़ा सा ग्लॉस करे जब मैं उसको लगाऊंगी। इसको आप भी पैक कर दो। मैं इसको फ्लोर पे लगा रही हूँ। असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन की हेल्प से हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अगर आपका मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा है तो शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट को आप ऑन कर लो, जिससे आपका मटेरियल आपको शो होने लगेगा। ये जब शो हो जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि आपका मटेरियल ठीक से सेट नहीं होता, तो इस मटेरियल को सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, UVW मैप आपका जो कि मॉडिफायर लिस्ट के अंदर होता है, जैसे ही आप मॉडिफायर लिस्ट को ओपन करेंगे, यू प्रेस करेंगे, तो आपका यहाँ पर UVW मैप का साइन आ जाता है। आप इसको प्लानर पे इसके थ्रू आप इसको रीसाइज कर सकते हो, जो साइज़ आपको ठीक लगता है आपके टाइल्स के लिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्लेस कर लीजिए। ठीक है, मैंने ये मटेरियल आपका वॉल पे और आपके इस पे लगा दिया, साइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको जो भी चीज़ चाहिए, चाहे आपको वुडन टेक्सचर चाहिए, चाहे आपको सिल्वर चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो आप इस तरीके से ला सकते हो। सिल्वर और गोल्ड एक ऐसा टेक्सचर होता है जिसके मैं RGBs आपको बता दूंगी, लेकिन जो वुडन टेक्सचर होते हैं और ये सारी चीज़ें वो आपको बना के यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सैनिटरी के लिए कल मैंने आपको बताया था, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, जस्ट वाइट कलर के साथ आप अपने रिफ्लेक्शन और अपने रिफ्लेक्शन पे आप लोग छेड़छाड़ी कर लीजिए, उसके साथ आपका ये सारी चीज़ें आराम से बन जाती हैं। अब बारी आती है आपकी, ये जो आपके हैंडल्स बने हुए हैं ये मैंने लाइन कमांड से बनाए थे। आप इन हैंडल्स को आपने एक मटेरियल देना है जो कि एक सिल्वर कलर है, जो आप इसको देना चाहते हैं। ठीक है, सिल्वर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी कम से कम 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा होती है। मेरे पास मतलब जो लेटेस्टली रखी हुई है वो 3 है, जो हम लोग मेरे हर प्रोजेक्ट में मैं उनको यूज़ करती हूँ उसके हिसाब से। तो सेम चीज़ आप हमेशा अपने मटेरियल को रीनेम कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आपको याद रहे कि आपका मटेरियल आपने जो स्लॉट है आपका वो आपके कौन से मटेरियल पे बना हुआ है। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जो बाद में वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन अभी मैं आपको वैल्यू डालना बता दे रही हूँ। हर चीज़ का एक एक वैल्यू मैं आपको बता दे रही हूँ। डिफ्यूज़ के अंदर आपको क्या करना है, ये जो वाइटनेस लिखा हुआ है ये हमारा वैल्यू का पार्ट होता है, यानी कि इस वाले सेक्शन का पार्ट होता है। इस वाली वैल्यू में आप इसमें डाल दो डिफ्यूज़ के अंदर 20, ये आपकी वैल्यू है बेसिकली। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर आप करेंगे सेम चीज़, आप अपनी वैल्यू चेंज करेंगे 231। आप इसका बैकग्राउंड ऑन कर लो। उसके बाद आपका जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस है, जैसे पहले भी बताया था मैंने, रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस मैट फिनिश और हाई ग्लॉस फिनिश को करने के लिए यूज़ होता है, तो मैंने 0.7 करा है, यानी कि ये थोड़ा सा सिल्वर की तरह दिखाई देगा। उसके बाद आपका जो सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न कई बार ऐसा होगा कि जो लोग हायर वर्जन्स पे काम कर रहे हैं उनके में सब डिवीज़न या तो लॉक होता है या तो नहीं होता है। तो अगर आपके में लॉक है तब तो आप उसको वीडियो रेंडर सेटअप से ऑन कर सकते हैं, अगर आपके में है ही नहीं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपका सेटअप उस तरीके से काम करता है जिसमें आपको सब डिवीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये मेरा सिल्वर कलर है जो इसमें प्रिपेयर हुआ है, मैं इस वाले सिल्वर को इन दोनों के ऊपर असाइन कर दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक मिरर का मटेरियल बनाऊंगी। ये सारे रेंडर्स मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी जब हम लोग ये पूरा सारा मटेरियल सेटअप कर लेंगे। उसके बाद मेरे को इस वाले सेक्शन को एक मिरर में कन्वर्ट करना है। मिरर वाला सेक्शन कैसे बनाया जाता है या क्या बनाया जाता है, वो वाली चीज़ का प्रीसेट मैंने लिखा हुआ नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बच्चों को होती है वो इसी चीज़ में है कि मिरर और ग्लास के सेक्शन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आता है, और वो फ़र्क क्या होता है वो अभी आप लोग देख लीजिए।
स्टैंडर्ड से वीरे मटेरियल दोबारा गए। डिफ्यूज़, क्योंकि आपका जो मिरर होता है उसका अपना कोई कलर नहीं होता, तो हम इसे वाइट या ओपेक ब्लैक आप कुछ भी दे सकते हैं, दे दीजिए। उसके बाद रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो मिरर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मिरर इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन पूरा आप ऑन कर देंगे टोटल। ठीक है, इसका टोटल रिफ्लेक्शन ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ जो मिरर और ग्लास को फ़र्क करती है, फ्रेशनल रिफ्लेक्शन जो चीज़ होती है, आप इसका टिक हटा देंगे तो ये मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर इसको रिफ्लेक्शन को चेंज कर देंगे तो वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लास का सेक्शन इसके बाद बताते हैं। रिफ्लेक्शन, फ्रेशनल रिफ्लेक्शन का टिक हटा दीजिए, ये आपका मिरर में कन्वर्ट हो गया। आप इसके ऊपर इसे असाइन कर दीजिए। ये सिल्वर है, ये मिरर है। अब बारी आती है गोल्ड की। सपोज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये वाली चीज़ें कि ब्रास फिनिश के ऊपर आपके टैप्स आने लगे हैं और आपके हैंडल्स आने लगे हैं, आपके वार्डरोब के जो हुक्स होते हैं वो लगने लगे हैं, इस टाइप के। तो अब जब हम लोग बात करते हैं गोल्ड बनाने की, तो गोल्ड के अपने आप में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे, और हर टाइप का गोल्ड अलग तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अभी जो मैं गोल्ड बता रही हूँ ये कोई ब्रस्ट मेटल नहीं है, ये एक क्रिस्टल क्लियर गोल्ड का जो मटेरियल होता है वो है। तो इस पे अगर आपको कुछ वैसे वाले गोल्ड देख रहे हैं कि जैसे पुराने एंटीक सामान होते हैं, वो वाले वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो आपने क्या करना है, सेम चीज़ जैसे हमने स्टील किया था, स्टील में हमारा बस डिफ्यूज़ के अंदर हमने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया था। गोल्डन के अंदर हमारे RGBs होते हैं, इन RGBs की वैल्यूज़ मैंने तैयार की हुई है। ठीक है, तो RGBs में क्या है, सबसे ऊपर है आपका रेड जिसकी वैल्यू है 49, आपका G है यानी कि ग्रीन है, उसकी वैल्यू है आपकी 20, और जो आपका ब्लू है उसकी वैल्यू आपकी 8। आप इसको भी बड़ा करके और बैकग्राउंड ऑन करके चेक कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन की भी आपकी RGBs है। रिफ्लेक्शन को आपको 240 आपका रेड, 161 आपका ग्रीन और 80 आपका ब्लू। उसके बाद वैसे रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस आपको मैंने बताया कि वो आप अपने मैट और हाई ग्लॉस फिनिश के साथ काम कर सकते हैं, मगर यहाँ पर 0.998 और 997 और 999 जो आपको अच्छी लगती है आप वो डाल सकते हैं। 0.998 आप डाल लीजिए, वो काफ़ी अच्छा लुक देती है। इसके बाद है हमारा फ्रेशनल आई हुआ है आपका 25, और आपका जो मैक्स डेप्थ है वो है आपका 10। ये आपका गोल्ड तैयार हुआ है। मैं इस गोल्ड को इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जब ये बिना उसके होते हैं रेंडर के। जब रेंडर होते हैं तो फिर ये काफ़ी ठीक से दिखाई देते हैं। सिल्वर की चीज़ों को मैं सिल्वर में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब एक मैंने बताया था आपको कि एक हाईलाइट वॉल हम लोग बना सकते हैं, एक हाईलाइट वॉल आपकी बन सकती है। तो उस हाईलाइट वॉल के लिए आप क्या करते हैं, जब भी कोई मटेरियल आपको, जैसे ये एक वॉल है, आपने एक स्पेसिफिक एरिया में इस मटेरियल को लगाना है, तो आप इस वॉल को 2 में कन्वर्ट कर लीजिए कनेक्शन डाल के सेंटर से, और आप इसका एडिबल पॉली में आप इसका फेस सेलेक्ट करके आप कोई और मटेरियल इसका हाईलाइट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक हाईलाइट का मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अप्लाई किया, ऑन किया। अब जैसे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है इस टाइम पे, तो मैं इसको UVW से सेट कर ले रही हूँ। जो भी आपको मटेरियल जहाँ पर भी आपका सेट हो जाएगा आप इसको उस तरीके से सेट कर लीजिए। ठीक है, अब ये वाला जो मटेरियल होता है ये हल्का सा बम्प होता है। बम्प वाला सेक्शन क्या चीज़ है, बम्प का मतलब ये है कि आपका कोई टाइल है जिसमें हल्का सा टेक्सचर है। ऑब्वियसली आपको पता है कि टाइलों के बीच में ग्रूव्स होते हैं और वो ग्रूव्स होने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो ग्रूव्स हम कैसे दिखाते हैं, तो आप इसको डिफ्यूज से आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर मैप का एक स्लॉट होता है हमारे पास, इस मैप के स्लॉट को देखिए, और डिफ्यूज का जो सेक्शन है आप इसे कॉपी करके बम्प के अंदर, कॉपी या इंस्टेंस वो आपकी चॉइस है, मगर आप इंस्टेंस कर दीजिए, क्योंकि जब आप इंस्टेंस करेंगे तो उसमें ये चीज़ हो जाएगी कि जब आप डिफ्यूज़ में इस टाइल के टेक्सचर को बदलोगे, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बम्प के अंदर भी चेंज हो जाएगा। ये चीज़ हो गई है।
अब मेरे को इस टाइल को बहुत ही हल्का सा रिफ्लेक्शन देना है, क्योंकि टाइल है थोड़ी बहुत तो चमकेगी, तो मैं इसको हल्का टेक्सचर दे देती हूँ 0.75 के आसपास दे दिया है। ये वाली चीज़ मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर दे रही हूँ। ठीक है, एक रह गया आपका ग्लास बनाना। ग्लास वाली चीज़ कैसे बनाई जाती है, मैं यहाँ पर एक बीच में एक बैरियर बना देती हूँ, जो कि हम लोग जिसको शावर पैनल का एक सेक्शन बोलते हैं। शावर पैनल का सेक्शन, अगर आप लोग इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और अगर नहीं भी हैं और लेकिन आप किसी के लिए इंटीरियर की ड्राइंग्स बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शावर पैनल को हमेशा 7 फीट तक की हाइट में ही रखेंगे, क्योंकि वो 7 फीट की हाइट एक ऐसी चीज़ होती है, वो टेक्निकल मिस्टेक नहीं आप कर सकते, क्योंकि 7 फीट की हाइट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप का अगर कभी गीज़र आपके बाथरूम के अंदर लगा हुआ है या कोई और चीज़ है, तो उसमें आपको ये इस चीज़ में हेल्प करता है कि आपका वैक्यूम नहीं बनेगा उसके अंदर, और थोड़ा सा रिस्की नहीं है। वरना जो आपकी गैस अंदर बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ आपका गीज़र और आपके हॉट वाटर से, तो वो वाली चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आपको ये 7 फीट से ऊपर नहीं डालना है, 8 फीट तक भी डालो, मतलब सीलिंग हाइट तक उसको लगाना नहीं है। ये हो गया आपका ग्लास। अच्छा, ये एक बेसिक ग्लास मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं आपको फॉग ग्लास और फ्रॉस्टेड ग्लास के लिए एक और वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल फॉग ग्लास और फ्रॉस्टेड ग्लास की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और आपको अपने क्लाइंट के लिए वो चीज़ बनानी भी पड़ेगी। सेम चीज़ है, अगर आपके ग्लास का कोई कलर आपको नहीं देना है, तो आप इसे ओपेक कर दीजिए, जस्ट वाइट। उसके बाद रिफ्लेक्शन को आप ट्राई करिए कि ना छेड़ें, क्योंकि रियलिस्टिक में एक कांच का चमकना और एक सॉफ्टवेयर लाइन में कांच के चमकने में बहुत फ़र्क होता है, और वो थोड़ा सा आपके जो मटेरियल्स हैं उनके रेंडर्स को थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। अब बारी आती है आपके रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन एक फ़िज़िक्स का वर्ड है, जो भी साइंस का बच्चा है उसको पता होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी। आपको अपने मटेरियल को कितना ट्रांसपेरेंट दिखाना है, वो आप अपनी वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। जितना जितना आप इसे वाइट की तरफ लेके आते जाएंगे, ये वैसे वैसे आपका ट्रांसपेरेंट सा या ट्रांसलूसेंट सा होता जाएगा। अगर आप इसको टोटल वाइट कर देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट है, अगर आप इसको हल्का सा कम रखते हैं तो ये हल्का ट्रांसलूसेंट रहेगा। ट्रांसलूसेंट ग्लास को अगर आपको कलर देना है तो आप डिफ्यूज़ में कोई और कलर दे सकते हैं, ताकि वो मटेरियल आपका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपके कलर के साथ दिखाई दे। ठीक है, इस वाले मटेरियल के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। हम लोग एक रेंडर देख लेते हैं इसका। जब तक इसका रेंडर निकल रहा है, आप लोग ये जो आपके गोल्ड और सिल्वर और ब्रास मैंने कराया नहीं है, मगर है बिल्कुल डिफ्यूज, मतलब गोल्ड का जैसा। जैसे आपने गोल्ड के आपके वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ऐसे ही ब्रास की वैल्यूज़ हैं। आप जैसे जैसे उनको डालेंगे, आपका एक अच्छा सा मटेरियल उसमें बनने लगेगा। ये आपके ज़्यादातर आपके किसी ना किसी शो पीस के लिए लगाने के, या फिर आपके बहुत सारी चीज़ों के काम आएगा। किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वॉशरूम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जब आप लोग वीरे वगैरह में काम करते हो, कि एक RGB का वैल्यू आपको उसका पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो लोग हायर वर्जन्स पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके सेटअप में ये ऑलरेडी प्रीसेट बन के आए हुए हैं। यानी कि जो वीरे 5 और वीरे के आगे वाले सेक्शंस हैं, इसमें ये प्रीसेट बने हुए हैं। लेकिन यू मस्ट ट्राई दिस, क्योंकि जितने आपको बनाने आएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन केस अगर आप कभी किसी इंटरव्यू पे जाते हैं या कुछ आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको याद करने, ये आपको काम करते करते एक टाइम के बाद आपको बाय हार्ड हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आप इन्हें लिख लीजिए, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेंगे आने वाले टाइम पे, और यू कैन थैंक मी लेटर। ये ब्रास की वैल्यूज़ हैं,
और ब्रास के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो गोल्ड जैसी ही हैं, और एक आपका इसमें वैल्यू है जो कॉपर जैसा है यार, अगर आपको यूज़ करना हो तो आप उसको कॉपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मटेरियल में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि ब्रास वाली जो चीज़ें आजकल वॉशरूम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि जो सैनिटरी वेयर वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने टैप्स और आपके शार पैनल्स और ये सारी चीज़ें आपकी उसमें निकाल दी हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ वैल्यूज़ थे जो मैंने आपके अभी लगाए हैं, ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और वीडियो को देख के आप मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी, और कोई और डिमांड हो, एक कैमरा सेटिंग की डिमांड है, उसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी। बाकी मटेरियल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।